नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी भी निरंतर रूप से बहुत बेहतरीन चल रही होगी। यही हम आशा करते हैं कि आप रोजाना पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। ठीक है भैया, तो प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सभी के YouTube परिवार में स्वागत है भैया। आ जाओ जल्दी से आप सभी बच्चे, क्लास का समय हो चुका है। बिल्कुल पेपर पैटर्न पर आधारित सारी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से जिस बच्चे ने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेपर के अंदर अच्छे से स्कोर करके आएगा भैया। ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग भैया आएंगे, शेयर करके आएंगे सभी बच्चे सेशन को। ठीक है ना, सभी अपने मित्र मंडली को, यारे प्यारे को जोड़े भैया क्लास के साथ। ठीक है, राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। आ जाओ भैया जल्दी से। तो जो भी बच्चा भैया नया आया है क्लास के साथ, नया जुड़ा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया। घंटी वाला बटन जरूर दबा लेना ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ठीक है मित्रों, और आराम से बिंदास होकर आराम से पढ़ें, शेयर करते रहें। बस एक एक चीज आपको सिखाई जा रही है, किसी को कैसी भी दिक्कत आने नहीं देंगे। ठीक है भैया, रोजाना 24x7 हम आपकी सेवा में उपलब्ध है भैया। जिस भी बच्चे को दिक्कत है तो वो फोन मैसेज कॉल कर सकता है। जिस भी बच्चे को भैया मास्टर पीडीएफ चाहिए ऑल सब्जेक्ट की, तो 99 रुपीज इसका प्राइस रखा गया है, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है भैया, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे भैया, बेहतरीन कंटेंट मिलेगा भैया, बिल्कुल पेपर पैटर्न पर आधारित। ठीक है, तो जो भी बच्चा लेना चाहता है मैसेज करे नंबर पर भैया। ठीक है ना, 99 रुपीज में सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है भैया, चलो। एक कार्य को पी और क्यू भैया 8 दिन में, चलो पी प्लस क्यू कितने दिन में भैया, 8 दिन में करते हैं। क्यू और आर 12 दिन में। और भैया आर और पी कितने दिन में करते हैं भैया, 15 दिन में। ठीक है, दो दो बार सभी को दे रखा है, तो कर दो भैया। इनका एलसीएम कितना आएगा, कुल काम एलसीएम होता है मित्रों, तो एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा भैया। ये एक दिन का काम 15, ये भैया 10 और ये कितना है 8। तो भैया 25 और 8 कितना हो गया, 33। तो आप मुझे ये बताओ, पी भी कितनी बार है, दो, आर भी कितनी बार है, दो, तो दो बार है सभी भैया, पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, तो भैया पी प्लस क्यू प्लस आर का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है भैया, 33 बटे में, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर दो। ठीक है भैया, निकालना किसका है, आर का। तो आर का कैसे निकलेगा, तो आर की एफिशिएंसी हमें पता होना चाहिए तभी निकलेगा। तो पी प्लस क्यू का मान रख दें हम इसमें। पी प्लस क्यू कितना है भैया, ये नहीं लिखना, ये लिखना है भैया। तो भैया आर का यहां से कैसे निकल जाएगा, 33 बटे में 2। जब यहां से 15 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो दो आ गया भैया, 33 माइनस के 15 दूनी 30, तो कितना आ गया, 3/2। यानी आर की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है मित्रों, 3/2 है। तो कितना काम करवाना है भैया, 120 करवाना है। 3/2 के हिसाब से दो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40। तो 40 दूनी 80, कितने दिनों में हो जाएगा मित्रों काम, 80 दिनों में हो जाएगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, सारी चीजें सिखाई जा रही हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई हैं भैया। तो आप सभी का दाय बनता है, जिसने ठान लिया भैया अब की बार सिलेक्शन लेना है, हर हालत में लगना है, हर हालत में पेपर निकालना है, घर वालों का सपना पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है। ठीक है भैया, तो भैया वो बच्चा दिन रात मेहनत में लगा हुआ है और अच्छे से सारी चीजों को पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है। ठीक है भैया, तो क्लियर सभी को कितना आ गया भैया, 80 आपका आंसर हो जाएगा। कितने दिनों में करेगा अकेला आर भैया, तो 80 दिनों में करेगा। एक एक चीज को घुट के पी जाओ भैया, एक एक चीज को अच्छे से सेट कर लो माइंड में, कहाँ जाएगी आपको छोड़कर भैया, है ना। चलो जी, क्लियर सभी को। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। क्या क्वेश्चन पूछा गया देखें भैया। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना है भैया, 10% की छूट दे दी गई, कितना मूल्य है भैया, 28,800। ठीक है मित्रों, 10% की छूट दे दी गई भैया, तो कितना लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे भैया हम, 100/90। जीरो से जीरो, 9 से 9 तिया 27।
ठीक है भैया, 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18, 3200। तो ये कितना हो गया भैया, 32,000। ठीक है भैया, क्लियर। अब क्या कह रहा है, तो छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 25% का लाभ होता। तो कितने का लाभ होता भैया, 25% का लाभ होता। जब क्रिया मूल्य पूछ रहा है तो 100 ऊपर आएगा। ठीक है, तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 5 से काटो भैया इसको, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 6400 आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया भैया, 00, 64 चौका 256, तो 25,600 रुपये। 25,600 रुपये की वैल्यू आती भैया उसकी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। जो चीज दे रखी है कैसे उसको पुट करना है, ये इस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, कैसे हमें इसको लगाना है भैया। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ईमानदारी से काम करें, आराम से कैलकुलेशन करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भैया आते हुए क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, गलत मतलब आप बाहर हो जाओगे भैया, ये बात आप ध्यान रखा करें। ठीक है मित्रों, चलो शेयर कर दो भैया सभी बच्चे। चलो शेयर कर दो भैया सभी बच्चे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आए हुए पेपर में आपको दिखाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करवाई जा रही है भैया। ठीक है ना। दो ट्रेन एक ही समय में दो स्टेशन से चलना शुरू करते हैं भैया। एक ट्रेन, दो ट्रेन। ठीक है भैया, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और एक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है भैया, जब मिलती है पता चलता है एक दूसरे से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। अब मुझे ये बताना आप भैया, अधिक दूरी तय की है तो ये 40 से ये 45 से, तो इनका डिफरेंस कितना है, इसका मतलब ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चल रही है। इसी के कारण इसकी दूरी कितनी है भैया, 20 किलोमीटर अधिक है। तो कितना आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। एक का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या पूछिए भैया, दूरी पूछिए। दूरी पूछिए भैया, तो देखना दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना में समय। चाल गुना में समय। ठीक है, चाल कितनी है भैया, पहले की 40, समय कितना है 4, तो पहले की कितनी आ गई, 160 आ गई भैया। दूसरे की कितनी आ गई भैया, 45 है, वो 4 के हिसाब से चल रहा है तो कितना आ गया भैया, 180 आ गया। टोटल दूरी पूछी है तो कितनी आ जाएगी भैया, 340। 160 और 180 भैया कितनी आ जाएगी, 340। ऑप्शन नंबर बी 4 बिंदास। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बताएं भैया। एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना कीमती है, आप सभी को अच्छे से करना है भैया। ठीक है, और जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएं, एग्जाम देकर आए, तो भैया देखना कि हमने ये चीजें करवाई थी आपको या नहीं करवाई थी। उस समय आपको ये पता चलेगा कि आपने सर करवाया था या नहीं करवाया था। ठीक है ना। हाँ जी, भरोसे के साथ आपको सारी चीजें करवाई जा रही है, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं। ठीक है, शेयर करें भैया ज्यादा से ज्यादा। आप सभी जो भी बच्चा नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लेना। ठीक है, फिर भी किसी को दिक्कत है तो भैया हम 24x7 की कह रहे हैं, फोटो खींचो हमारे पास भेजो भैया। एक कॉल हम दूर हैं, हम आपसे एक कॉल हम बस दूर हैं आपसे। ठीक है भैया, चलो चलो मेरे लाडलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। एक स्टोर 4 खरीदे एक मुफ्त पाए प्रमोशन स्कीम चला रहा है, यानी भैया इतने पर इतना मुफ्त पाए। देखा होगा आप सभी ने भैया, तो जब भी भैया फ्री पाने वाले, फ्री वाले भैया, तो आज के बाद किसी भी बच्चे को गलत नहीं करना है भैया, ध्यान से सीखना। फ्री वाले तो याद रखें भैया, क्या करना है, फ्री वाले बटे में टोटल वस्तु गुना में 100। रट लो भैया, अच्छे से लिख लो सभी बच्चे इसको। ठीक है, फ्री कितना है भैया, एक, कितने पर 4 और 1 5, टोटल कितनी है 5 गुना में 100। तो कितने प्रतिशत का भैया डिस्काउंट हुआ, 20% का। कितने प्रतिशत का हुआ भैया, 20% का हुआ। कितने प्रतिशत का हुआ मित्रों, 20% का हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। बताएं भैया, कोई समस्या कैसी भी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी भैया। एक एक चीज आपको इतने अच्छे से बताई जा रही है।
ठीक है। आप सभी पढ़ें, आगे बढ़ें भैया, चीजों को सुधारें। जहां भी आप गलती कर रहे हो, गलतियों को अगर नहीं सुधारेंगे तो भैया वो चीज वहीं की वहीं रह जाएगी, पेपर में भैया गलती हो जाएगी, सिलेक्शन कहाँ से होगा आप मुझे बताओ। गलतियों को सुधारना ही तो सिलेक्शन की तरफ रास्ता है। वही बच्चे सिलेक्शन ले पाते हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं, गलतियों को सुधारते हैं, जहां कमी होती है भैया उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो जी, बताएं भैया। एक व्यापारी 8500 रुपए के अंकित मूल्य पर एक क्या खरीदता है भैया, देखना ध्यान से। 85,000 रुपए के मूल्य पर एक पुरानी कार खरीदता है और 20% और 10% की दो छूट देता है। 20% की छूट है तो 80/100 भैया, और 10% की छूट है तो 90/100। ठीक है भैया। चलो जी, दो, तीन और एक चार, चार से चार घट गई भैया, आठ नीम 72, कितने से करेंगे, 85 से भैया। जीरो का जीरो लगा दो भैया, 5 दूनी 10, 5 सत्रे 35 और एक 36। ठीक है भैया। चलो जी, चलो भैया, 8 0 0, 8 दूनी 16, एक अट्ठू सत्तू 56 और एक 57, जीरो जीरो, छः छः 12 है, 7 3 10 और एक 11 है, 6। कितना आ गया भैया, 61,200। इसमें क्या कह रहा है वो, 3800 रुपये और खर्च करता है भैया। 61,200 में ये 3800 रुपये और खर्च कर देता है भैया। तो टोटल उसको कितने में पड़ा भैया, जीरो, चार और एक 5, 65,000 में। अब क्या कह रहा है भैया, 20% का लाभ कमाना है। तो 65,000 पे भैया 20% का लाभ कमाना है तो 120/100, दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो दो जीरो लास्ट में लिख दो भैया। 12 पंजे 60, 6 12 6 72 और 6 78। तो कितना हो जाएगा आपका भैया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया। जीरो की गुना नहीं करते हैं, जीरो को ऐसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, तो 12 पंजे 60, 6, 12 6 72 और 6 78 तो 78,000 रुपये में उसको भैया बेचनी पड़ेगी। तब जाके उसको कितना लाभ होगा भैया, 20% का लाभ होगा मित्रों। तब जाके उसको कितना होगा रे, 20% का लाभ होगा भैया। ठीक है ना, क्लियर सभी को। चलो भैया, क्लियर है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी बच्चे को बता दो भैया। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया। क्या क्वेश्चन पूछा गया देखें भैया। एक शहर में 12,000 मतदाता थे, उनमें से 30% ए को, 25% बी को और 40% सी को मत दिया भैया। ठीक है, उन मतदाताओं की संख्या निर्धारित कीजिए जिन्होंने तीनों उम्मीदवारों में से किसी को भी मत नहीं दिया। ठीक है, अब देखें भैया, ए को कितना दिया है भैया, 30, बी में भैया 25% और सी में भैया देखना 40%। तो टोटल कितने को दे दिया, 40 और 95 को, 95% को वोट दे दिया भैया। तो टोटल वोट कितने होते हैं, 100%। इसमें से जब परसेंट की बात होती है तो भैया कितना परसेंट बचा, यानी 5% ऐसे बचे जिन्होंने किसी को भी वोट नहीं दिया। और 12,000 का 5% भैया आपको निकालना आता है, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो 12 पंजे 60 यानी 600। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भैया, तो जो चीज आपसे पूछी जाए उसी को तो निकालोगे आप, दूसरी चीज थोड़ी ना निकालोगे। क्योंकि उसने जो चीज वोट देने वाले परसेंटेज आपको दिया तो इसका मतलब 95% उनमें से ऐसे है चाहे किसी को भी वोट दिया, दिया तो है लेकिन आपसे पूछा नहीं देने वाले, तो 5% ही तो ऐसे बचे भैया। ठीक है, चलो जी,
चलो जी, 8 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं भैया? 7। यह पाया गया कि एक विद्यार्थियों के औसत अंक 6 के स्थान पर 10 ले लिया गया। 6 के स्थान पर 10 ले लिया गया। देखो भैया, अब देखना, आपके नंबर तो थे 6, ले लिए गए 10, तो इसका मतलब आपके नंबर ज्यादा लिए। सही क्या क्या थे भैया? कम थे, तो उसको कम करना पड़ेगा। जब कम करना पड़ेगा तो औसत भी कम होगा। जब कम होगा तो भैया ये तो आपके आंसर आएंगे नहीं, ये तो आपके आंसर आएंगे नहीं। अब देखो कितने का गैप है? 4 का। जब कोई भी काम औसत में होता है ना मेरे भाई, तो वो सभी में होता है भैया। तो 4 नंबर कितने में बटेंगे? 8 में बटेंगे। तो हर किसी के हिस्से में कितना नंबर आया? आधा नंबर आया। तो औसत भी कितना कम करना पड़ेगा? कितना कम करना पड़ेगा? आधा ही कम करना पड़ेगा। तो 7 से आधा कम करोगे तो कितना हो जाएगा औसत आपका? 6.5 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा मित्रों? 6.5 हो जाएगा भैया। बताएं भैया, किसी को दिक्कत? 6.5 हो जाएगा भैया। बताएं आप सभी, कोई समस्या भैया कैसी भी किसी बच्चे को? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप सभी को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। बिल्कुल, अगर आपने अच्छे से करके पेपर के लिए गए तो भैया कोई कैसी भी समस्या नहीं आएगी भैया। याद रखना, अच्छे से स्कोर करके आओगे, बिल्कुल पूरे बट्टे पूरे भैया। ठीक है। एक्स का मान, न्यूनतम मान बताइए, ताकि 5 अंकीय संख्या भैया, 5 अंकीय संख्या कौन सी है? ये यहाँ एक्स है 3 और ये डिवाइड कर रहा है भैया 9 से, विभाज्य हो जाए। तो 9 का नियम क्या कहता है भैया? सभी के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से भाग होना चाहिए। और 7 प्लस में 2 प्लस में 5 प्लस में एक्स प्लस में 3। ठीक है भैया, कितना? 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17। 17 में भैया कितना जोड़ू कि 9 से भाग हो जाए? भैया 6 नहीं जोड़ सकते, 0 ये नहीं। कितना जोड़ू भैया? 17 प्लस में 1 18 हो गया। तो 18 को 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा भैया। हो जाएगा नहीं होगा भैया? आप बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर? चलो भैया, बताएं आप सभी। किसी वस्तु के 5% और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है तो भैया ये 5% का तो 105 और 10 है तो भैया 110। ठीक है, तो बीच का अंतर कितना है? 5 है। तो बीच का अंतर भी कितना है भैया? 5 ही तो है। तो विक्रय मूल्य के अनुपात बताइए। अनुपात तो यही है भैया, ये कितनी बार कट गया? 21 बार। और ये कितनी बार कट गया? 22 बार। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया भैया? 21:22। क्वेश्चन को पहचानने का तरीका सीखो भैया, कैसे अप्रोच लेना है, कैसे तरीका लगाना है भैया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या दिया होता है, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद आपको। चलो शेयर कर दो भैया सभी बंदे, कर दो भैया शेयर सभी बच्चे। नेक्स्ट देखें भैया, मैंने आपसे कहा था कि भैया मेंसुरेशन के अंदर फॉर्मूले ही होते हैं, जो मेन चीज होती है सबसे पहले फॉर्मूले आप याद कर लो। और 100 के 100% यहां से सवाल आपको देखने को मिलेगा भैया। एक गोले का व्यास दे रखा है भैया, व्यास दे रखा है भैया कितना? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमें पता है भैया, व्यास की आधी होती है मित्रों, आधी होती है। तो त्रिज्या क्या आएगी? 7 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है? गोले का आयतन भैया। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है भैया 4/3 पाई आर क्यूब। तो कर दो भैया 4/3 पाई का मतलब 22/7 गुना में 7 7 7, 7 से 7 कट गया भैया। तो ये आ गया 22 चौका 88 और 7 7 49। कर दो भैया 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और 7 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 2 9 और 2 11, 7 4 11 और 1 12। कितना आ गया? 42 12, 42 12। नीचे कितना बच रहा है भैया? 3। कर दो भैया 14 तिया 42, 0 3 चौक 12, 7 7 49, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, 7 7 49, 22 चौका 88। ठीक है भैया, तो ये गुना शायद गलत कर दी भैया हमने, 2
चार अट्ठे 32, दो, चार अट्ठे 32 और दो 34, ठीक है। दो से दो आ गया भैया, 9 और दो 11 आ गया, 7 4 11 और एक 12 आ गया, 3 और एक 4 आ गया, ठीक है भैया। तो 3 से हम इसको काट रहे हैं, देखना भैया, 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब भैया 3, ठीक है। क्योंकि ये तो पॉइंट में दे रखा है भैया, तो 4/3 पाई मतलब 22/7, गुना में 7 गुना 7 से 7 कट गया भैया, तो 22 चौका 88। तो जब ये ही नहीं कट रहा तो भैया ये कट कैसे जाएगा, इसका मतलब ये है। चलो भैया देखना, देखो ध्यान से कितना आ गया, बताओ भैया। 4312, 4312, 4312/3, 3 से काटो भैया, 3 एकम 3, 14 तिया 42, एक बच गया, 3 तिया 9, दो बच गया, 3 17 21.3, तो 1437.3 आ गया भैया। है किसी ऑप्शन में भैया, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भैया। देखो 4 अट्ठे 32, 32 और 3 कितने होंगे, 35 आएगा भैया, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलो कोई दिक्कत, बताओ भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, चलो बहुत बढ़िया। चले आगे भैया, बताएं सभी को क्लियर है, क्लियर है ना सभी को भैया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखें भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया। अनीस एक कार्य का एक 88 दिनों में कर सकता है और युग एक कार्य को भैया 66 दिनों में कर सकता है। अनीस ने अकेले कार्य शुरू किया, कितने दिनों बाद युग उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 44 दिनों में समाप्त हो जाए। चलो भैया ऑप्शन से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना, देखना ध्यान से। अनीस भैया 88 दिनों में, और भैया ये क्या है, युग, युग कितने दिन में, 66 दिनों में। दोनों का एलसीएम लोगे भैया कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, 11 अट्ठे 88, 11 छक्के 66, ठीक है। और 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, इसका मतलब 4 तिया 12 है, 12 दूनी 24 और 11 44, 11 दूनी 264 भैया। एलसीएम सभी को निकालना आता है भैया, निकाल लोगे सभी, सभी निकाल लोगे एलसीएम, ठीक है। देखो ये कितनी बार बच जाएगा भैया, 3 बार, और ये कितनी बार जाएगा भैया, 4 बार। अगर दोनों मिलकर करते हैं तो कितने में भैया, 7 में। अब देखना ध्यान से, पहला ऑप्शन क्या है भैया, 11, हमने मान के चलो 11 दिन करवाया किसको भैया, अ- अनीस को, तो एक दिन में कितना करता है, 3 करता है, तो 11 दिन में 33 काम कर दिया होगा, 11 दिन में 33 काम कर दिया होगा भैया, काम कितना है, 264, 33 काम इसने कर दिया है, तो कितना बच गया है भैया, 231, जिसको मिलकर कौन करेगा, 7, 7 तिया 21 और 7 तिया 21, 33 दिन में कर देगा, तो टोटल काम कितने दिन में होना चाहिए भैया, 44 में। अब देखो 33 में से ये हो गया, और 11 दिन इसने पहले किया था अकेले ने भैया, तो टोटल काम कितने दिन में हो गया, 44 में ही तो हो गया भैया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चन को आपसे ऑप्शन से बनाना है, जल्दी बना पाओगे, ठीक है। बताओ भैया क्लियर सभी को। ऑप्शन का सहारा लेकर क्वेश्चन जो भी आपको दिखे कि ऑप्शन से बनाना आसान है तो उसको ऑप्शन से बना दो, ठीक है भैया। बताओ जी।
क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा गया देखें भैया। ए बी सी एक क्रिकेट टीम में 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात भैया दे रखा है। ए अनुपात बी कितना दे रखा है भैया, देखें ध्यान से, 6:7। 6:7 दे रखा है। और बी और सी भैया दे रखा है 5:6। तो बी के नीचे बी को लिख दो भैया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 5 लिख दो, यहाँ पर कुछ नहीं है 7 लिख, 7×6 42, 7×5 35, 6×5 30। क्लियर भैया, सिंगल लाइन में अनुपात आ गया। अब तीनों ने मिलकर कितने रन बनाए, 856। तो भैया ये तीनों मिलकर देखना कितने बना रहे हैं भैया, 35 और 42। ठीक है, ये बताता है कितने को, 856 को। भैया इनको तीनों को प्लस करो, 5 और 2 7, 4 3 7 और 3 10, बराबर है 856। तो यहां से एक का मान कितना आ जाएगा, 2 7 56 8 भैया, 8 आ जाएगा। क्या पूछा है, बी ने कितने रन बनाए, तो बी का अनुपात कितना है भैया, रेशो कितना है, 35। और 8 के हिसाब से कितने रन बना देगा, 8×5 40, 4 8 3 24 और 4 28। तो कितने रन बनाए होंगे बी ने, 280 रन बनाए होंगे। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भैया, डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले यहां से एक का मान निकाल लिया, एक के निकालने के बाद उसका रेशियो कितना है, 35। 35 से गुना कर दिया, कितने रन बनाए भैया उसने, 280 रन बनाए भैया उसने। क्लियर, बताएं भैया, समझ आ गया सभी बच्चों को, बता दें, शेयर कर दो भैया सभी बच्चे इसी ईमानदारी के साथ। ठीक है, पढ़ो भैया, रोज पढ़ो, निरंतर पढ़ो, चीजों को अच्छे से करो भैया। अगर सिलेक्शन लेना है तो अच्छे से करना पड़ेगा भैया। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया सभी बच्चे। बिल्कुल 20/20 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सारे क्वेश्चन एक एक करके आपको करके आने। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से भैया चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। मिश्र धन दे रखा है 605। तो भैया दर कितनी है, 10%। हमने आपको दर से खेलना सिखाया है, 10/100 जीरो। तो 1/10 भैया, नीचे वाला क्या होगा, मूलधन, ये क्या होगा भैया, ब्याज। और मिश्र धन क्या होगा भैया, इन दोनों को मिलाकर होगा 10 प्लस में 1 कितना, 11। तो भैया 2 वर्ष के लिए तो यहाँ लिखो मूलधन, यहाँ मिश्र धन, 10 10 11, जितनी वर्ष के लिए इतने वर्ष लिखना है भैया। ये कितना हो गया, 100 हो गया, और ये कितना हो गया भैया, 121 हो गया। ठीक है, अब क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, तो मिश्र धन के बराबर लिखो भैया, 121 मिश्र धन है, ये बताता है 605 को। तो एक बताएगा कितने को भैया, 121 बटे में कर दो गुना में। मूलधन निकालना है तो क्या करना है, गुना में मूलधन कर देना। मूलधन कितना है, 100 है। तो ये कितनी बार कट गया भैया, 5 बार। तो 5 गुना में 100 कितना आ गया, 500 आ गया। बताओ भैया, कोई समस्या किसी को, हाँ जी, कोई समस्या किसी बच्चे को भैया। पैटर्न को अच्छे से सीख लें भैया, घोट के पी जाए, बिल्कुल कई कई बार से आपको करना पड़े, अच्छे से कर लो सभी बच्चे। कुछ भी दे रखा हो सारी चीज यहीं से निकल जाएंगी भैया। ठीक है ना, ब्याज दे रखा होता तो भैया 100 और 121 में कितने का ब्याज है, 21 का, तो 21 के बराबर उसको पुट कर देते। ठीक है, चलो जी, ए बी सी ने क्रम से भैया 10,000 रुपए, ये ए है भैया, बी है, और ये सी है। ए ने भैया 10,000 रुपए, ये 15,000 रुपए, ध्यान से करना भैया, ये 20,000 रुपए। 1 वर्ष के बाद, तो इसका मतलब भैया 1 वर्ष में 12 महीने के लिए लगाए इसने और इसने। चलो 5,000 रुपए अधिक निवेश कर दिया, अधिक निवेश कर दिए, तो ये 10,000 से कितने हो गए भैया, 15,000। 3 साल बाद पूछ रहा है, तो 3 साल में भैया कितने महीने और बचे, 24 और बचे भैया। इसी बात को ध्यान से करना है इसमें बस। 12 महीने के बाद प्रोसेस दोबारा आया, उसने 5,000 रुपए और दे दिए उसको। अब 10,000 पहले थे, 5,000 और दे दे, 15,000 हो गए, जो अगले 2-3 वर्ष यानी 24 महीने और बचे भैया। ठीक है ना, इसको देखें भैया, ये 15,000 में 5,000 और आगे, तो ये 20,000 है भैया अगले 24 महीने के लिए। ठीक है, सी ने क्या कहा, 10,000 रुपए निकाल लिया, इसका मतलब 12 महीने के लिए, तो ये लगाए 10,000 निकाल लिया, तो भैया 10,000 ही बचे, वो कितने महीने के लिए हैं, 24 महीने के लिए। ठीक है भैया, देखो ये कितना हो गया, ये तो हो गया
1,20,000। ठीक है भैया, और ये कितना हो गया ध्यान से देखना भैया, 0,0,0। 15 चौका 60, 6, 15 दून 30 और 6 36। तो ये तो कितना हो गया भैया, 4,80,000। 4,80,000 हो गया। ये कितना हो गया देखें भैया, 15 से 12 गुना करेंगे तो 1,80,000 हो गया भैया ये। और ये 24 दूनी 48, तो ये कितना हो गया भैया, 66। 8 और 8 16, 6,60,000। और यहां पर देखें भैया, ये 12 दूनी 24, और ये हो गया भैया 24 के पीछे 4 जीरो, तो 24 दूनी 48 हो गया, 4 जीरो हो गया। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया भैया। अब ऑप्स क्या आ गया आपका, 48 आ गया, यहाँ 66 आ गया, और यहाँ कितना 48 आ गया। 6 से भैया 11 बार, 6 से ये 8 बार, और 6 से ये 8। तो रेशियो कितना आ गया प्रॉफिट का, 8-11-8। कौन से ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन नंबर सी में है। क्या आ गया भैया, ऑप्शन नंबर सी। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी पार्टनरशिप की चीज बात करें तो कब कितने पैसे डाल दिए, कितने महीने के लिए लगाए हैं, कितने महीने के लिए नहीं लगाए हैं, किसको कितना काम करना पड़ रहा है, कितने महीने के लिए किसको पेमेंट लगानी पड़ी। ठीक है भैया, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और स्टेप बाय स्टेप आपको लिखते हुए चले जाना। कभी कोई गलती नहीं होगी, कैसी भी समस्या नहीं आएगी भैया। ठीक है ना, क्लियर? बताओ भैया आप सभी। चलो भैया, एक ट्रेन विपरीत दिशाओं में समान चाल से चलकर ट्रेन, देखो पहली वाली की x समान चाल है, तो दूसरी वाली की भी क्या है x। तो भैया जब विपरीत दिशा में जा रही है तो x प्लस में x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है भैया, और दूरी निकालनी है सबसे पहले, ट्रेन कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो 5 दूनी 10x। यहां से कोई दिक्कत किसी बच्चे को भैया, समान चाल है और विपरीत दिशाओं में तो जुड़ जाएंगी चालें भैया। चाल गुना समय क्या होती है, दूरी होती है भैया। अब देखना, यदि पहली ट्रेन की चाल दुगनी हो जाए, पहली ट्रेन की चाल दुगनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और दूसरी ट्रेन की चाल आधी हो जाए, क्या हो जाए भैया, आधी हो जाए। ठीक है ना, आधी हो जाए, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी, तो दूरी तो क्या है भैया, 10x है। ठीक है, तो करो भैया, एक दूसरे को पार करने में 2 आ गया, 2 दूनी 4x प्लस में x, तो ये कितना आ गया भैया, 5x बटे में 2। दूरी कितनी है भैया, 10x, तो 5x बटे में 2 ऊपर चला जाएगा, x से x, 5 से 2 बार। तो कितने सेकंड में भैया, बताओ मुझे, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में करेगा। तो घबराना नहीं है, कोई चीज नहीं भी दे रखी है तो भैया कॉन्सेप्ट को जरूर सीखें, कॉन्सेप्ट से काम करें भैया, क्योंकि चाल बराबर होती है, चाल बराबर क्या होती है भैया, दूरी बटे समय, और जब दूरी निकालनी हो तो चाल गुना समय। ये सारी चीजें आपको बताई हुई है, और अच्छे से इन चीजों को आप अपने दिमाग में रखें भैया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, 15 की वृद्धि कर दी, देखो पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी कर दी भैया, 115 कर दी। तो भैया जब इसका क्यूब करेंगे और इसका क्यूब करेंगे, क्यों, क्योंकि घन है भैया। तो ध्यान से देखना आप सभी बच्चे, 1000 हो गया, 6 जीरो आ गई, 2 से 3 बार करेंगे 6 जीरो आ जाएंगे, और ये 115 गुना 115 गुना 115। ठीक है, आप इसको अलग अलग भी लिखेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। 100, ये कितना है 100, और ये कितना है भैया 100 है। काम ऐसा करो जिसको आराम से सीख सको और गलती होने के चांस कम रहे भैया। 5 से ये 20 बार, 5 से 20 बार, और 5 से 20 बार, 5 से 23 बार, 5 से 23 बार, और 5 से 23 बार।
दो दूनी चार, चार दूनी आठ भैया, ये कितना हो गया 8,000। ये 23 का क्यूब कितना हो गया भैया, ध्यान से देखें, 529 गुना में 23। ठीक है भैया, कितना हो जाएगा 523 का क्यूब कितना होता है भैया, बताएं जल्दी से। बताएं भैया, 23 का क्यूब होता है भैया 12,167। याद रखना है सभी बच्चों को, 12,167 भैया। इससे ये बढ़ गया भैया, कितने का फायदा हुआ भैया, इसको ध्यान से देखना, 4,167 का। किस पर हुआ भैया, 8,000 पर हुआ। गुना में क्या आ गया भैया, जीरो आ गया। दो जीरो से दो जीरो, 80 से काटो भैया, 80 पंजे देखो 4,000। किसी ऑप्शन में 5 है भैया, है एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर है। लगभग 52%, लगभग में भैया। ठीक है, केवल पूर्णतः भाग बताना है, क्योंकि पूरा पूरा नहीं जाएगा, लगभग में आपको बताना है। क्या बताना है भैया, लगभग में आपको बताना है। क्लियर। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे चीजों को दिया जा रहा है, ऐसे ऐसे आप सॉल्व करें। जल्दबाजी करोगे, घुमा फिरा के इधर उधर चीजों को लगाने की कोशिश करोगे तो भैया फंस जाओगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा और भैया गलती कर दोगे। ठीक है ना, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक ट्रेन स्टेशन पी से चलना शुरू करती है और स्टेशन QRST से होती हुई चलती जाती है, स्टेशन यू तक पहुंचती है भैया। यह स्टेशनों QRS और टी है भैया, ये पर 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, अब देखना भैया, पी से लेकर कहां पर है टी तक, कितना दे रखा, पी और यू के बीच में ट्रेन की औसत चाल कितनी है भैया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है भैया, 50 किलोमीटर। और पी और चाल कितनी दे रखी है भैया, सॉरी, स्टेशनों के बीच 70 मिनट का एक समान चाल से चलती है। तो 70 ये हो गया भैया। अब इनका देखो कितना है भैया, 2 और 4 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20। तो कुल कितने मिनट का समय लगा भैया, 90 मिनट का समय लगा। हाँ भैया, टोटल 90 मिनट का समय लगा, 90 मिनट का समय लगा भैया। कितनी दूरी है, ध्यान से देखें, कितनी दूरी है, 50 किलोमीटर। तो 90 मिनट का समय लगा, 90 बटे में 60, 3 तिया 3 दूनी। ठीक है भैया, चलो। तो दूरी कितनी है भैया, 50 है, समय कितना दे रखा है, 3 बटे में 2। तो भैया 50 दूनी 100, 100 बटे में 3 क्या आ जाएगी चाल भैया, 100 बटे में 3, ऑप्शन नंबर ए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को भैया छोड़ के आ जाएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देख लें भैया, छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। ठीक है भैया, छोड़ना नहीं है किसी भी बच्चे को। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 लाख रुपए की राशि पर 3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि आधार पर गणना की गई है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है भैया, इतना दे रखा है, तो वर्षों की संख्या निकालनी है। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान से देखें, कितने प्रतिशत की दर है भैया, 3 4 5 6। ठीक है भैया, इससे क्या बना दिया गया, ध्यान से देखना भैया, 9 2 7 2 7। चक्रवृद्धि ब्याज है भैया बराबर में, दर क्या होती है, 1 प्लस में दर बटे 100। फॉर्मूला पढ़ा होगा आप सभी ने भैया, यहाँ समय होता है वर्ष में। तो ये कितना दे रखा है भैया, ये दे रखा है आपको 3 बटे में 100। कितना दे रखा है भैया, 3 बटे में 100। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 103 बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। चलो भैया 100 आ जाएगा। तो 100 वाला देखना, देखें भैया, कंपैरिजन करना है इसको, 92727। ठीक है, और ये कितना दे रखा है भैया, ये दे रखा है 4 5 6। अब मुझे ये बताओ, जब इससे आप इसको कंपैरिजन करोगे
तो 100 की पावर मैं कितनी लगाऊं कि भैया ये 6 जीरो बन जाए? 6 जीरो, 4 लगाऊं तो 6 जीरो नहीं बनेंगी, 8 बनेंगी। 5 लगाऊं नहीं बनेंगी। 2 से कितनी बनेंगी? 4 बनेंगी। 3 से ही कितनी बनेंगी भैया? 6 जीरो बनेंगी। तो ये इसका क्या रहा होगा भैया? क्यूब रूट रहा होगा। मुझे बताओ, रहा होगा नहीं रहा होगा? तो इसका मतलब समय कितना रहा होगा भैया इस काम को होने में? 3 वर्ष का समय लगा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 3। कंपैरिजन आपको करना है, या तो नीचे वाले को आप पहचान लो या आप ऊपर वाले को पहचान लो। ठीक है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये कितने स्क्वायर में चल रही है चीजें, या क्यूब में चल रही है, या 4 में चल रही है, या 5 में चल रही है। कंपैरिजन आपको करना आना चाहिए। ठीक है भैया, तो यहां से हमें पता चल गया कि ये 100 से यहां पर जाएगा। जब ये यहां से जाएगा तो ये भी यहां से जाएगा भैया, ब्याज के रूप में। जाएगा नहीं जाएगा आप बताएं मुझे। ठीक है ना? तो कितना आ गया भैया? 3 पर वर्ष में जो है इतना काम हो जाएगा। हो जाएगा ना? चलो, क्लियर आप सभी को भैया? तो डेली की तरह, रोजाना की तरह एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है भैया, सभी बच्चे करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जितना आप क्वेश्चनों को अपने हाथ से करने की कोशिश करते हो, बार बार चीजों को करने का प्रयास करते हो भैया, गणित में इतना ही आप निपुण बनोगे, अच्छा बनोगे, आपका जो माइंड है वो शार्प होगा भैया। ठीक है ना? नहीं करोगे तो चीजें भैया वहीं की वहीं फंसी रह जाएंगी। करो, गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बार बार करो चीजों को, तभी तो सीखोगे यार। सीखने के लिए तो बार बार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, गलतियों से मत घबराओ, मत डरो गलतियों से। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन आप सभी को बताएंगे भैया, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे सभी बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नई चीजों के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। आप सभी पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, चीजों को करते रहे, जो भी गलतियां हो रही है उनको सुधारते रहे। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे भैया। ठीक है ना? करके बताना है सभी बच्चों को भैया क्या आंसर होगा इसका।